हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग करना। ये हमारा ब्लाउज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह का ट्रेडिशनल ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आगे की साइड में भी नेक दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा बेल्ट ब्लाउज़ है 4 टक्स में। और इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आएगी। पीछे से देखिए यहाँ पर पैक है, यानी कि 3 इंच का गला है। सिलने के बाद ये 2.5 इंच पर रेडी हुआ है और पहनने के बाद एकदम कंफर्टेबल रहेगा, कहीं से भी आपको खिंचाव महसूस नहीं होगा। इस तरह का ब्लाउज़ अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इस ब्लाउज़ को मैं अपने कस्टमर के डिमांड पे बनाई थी और इसी तरह का उनका दूसरा ब्लाउज़ रेडी कर रही हूँ। तो अगर आप इस तरह का ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और कुछ नया सीखिए। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा मेन कपड़ा है उसको साइड में करेंगे और अस्तर वाले कपड़े को 2 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये अस्तर जो है, यानी कि जो लाइनिंग है, वो मैंने 1 मीटर रखी हुई है। यहाँ से देखिए 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग करते हैं नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए, पर यहाँ पर हम 2 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो 38 साइज चेस्ट में बना रहे हैं तो 9.5 इंच लिए हैं, पर साइड से 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन ज़रूर रखना है। अब यहाँ से ब्लाउज़ का लंबाई लेंगे, जितना भी आपका ब्लाउज़ का लेंथ रहता है उससे 1 इंच प्लस करके रखेंगे। तो हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है 15.5 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 16.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर रहता है उसका यहाँ पर हाफ लेंगे। तो जैसे कि हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच, उसका हाफ लेंगे 7.5 इंच। इस तरह आपको किसी भी साइज में शोल्डर मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ से देखिए 7.5 इंच पर निशान लगाए हैं और उसके बाद इस लाइन को सीधा कर लेंगे। इसके बाद शोल्डर की साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे, क्योंकि जब भी हम फुल शोल्डर लेकर के ब्लाउज़ तैयार करते हैं, जैसे कि कॉलर नेक हो गया या फिर पैक नेक, तो 1/2 इंच शोल्डर की साइड से डाउन करना फिक्स होता है। अगर आप डाउन नहीं करेंगे तो शोल्डर के जब हम बाजू ज्वाइंट करते हैं ना, आर्महोल की साइड, वहाँ पर आपका चुन साइड टाइप से दिखेगा, पफ दिखेगा। तो 1/2 इंच आपको डाउन ज़रूर करना है। अब यहाँ से देखिए 7.5 इंच आर्महोल लिए हैं। जितना आप शोल्डर लेते हैं उतना ही आपको आर्महोल की मार्किंग कर लेना है। तो देखिए इस लाइन से नीचे की साइड आप 7.5 इंच पर निशान लगाइएगा और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। गले की चौड़ाई रखे हैं 3.25 इंच, 3 इंच 2 लाइन। अगर आप 36 से नीचे साइज में बनाते हैं तो गले की चौड़ाई आप 3 इंच रखिएगा। गले की लंबाई भी रखे हैं 3 इंच और यहाँ से भी 3.25 इंच लिए हैं, 3 इंच 2 लाइन। इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद से इस तरह यहाँ पर गले की गोलाई देंगे। तो उभरा हुआ आपको गला चाहिए, पूरे डीप नेक के हिसाब से गले की गोलाई नहीं दीजिएगा। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 38 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9.5 इंच। 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। यहाँ पर आर्महोल की साइड से 1/2 इंच की लूजिंग क्यों दिए हैं हम आगे आपको क्लियर करेंगे। कमर का चौथा भाग देखिए यहाँ पर लेंगे। तो कमर है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1 इंच पीछे के प्लेट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो देखिए अब इन दोनों लाइन को इस तरह मिला देंगे। तो ये हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन और ये हो गया सिलाई वाला लाइन। तो 1/2 इंच आर्महोल की साइड से मैंने एक्स्ट्रा इसलिए ले रखी है क्योंकि जो ब्लाउज है पीछे का गला देखिए एकदम पैक है। तो पैक गले में कपड़ा फैलता नहीं है तो खिंचाव आता है, इसलिए यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाते समय 1/2 इंच की लूजिंग ज़रूर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर्महोल की गोलाई देंगे इस तरह। पीछे वाले पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गया है और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। पीछे वाले पल्ले में कितना हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है तो वो देखेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमारा फिटिंग आता है वहीं से इंची टेप को रख करके डबल में फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे और दोनों साइड से 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसमें देखिए 5 इंच लंबाई पर एक निशान लगाएंगे और दोनों साइड से तिरछा तिरछा इस तरह मिला देंगे। बस इतना ही हमें सिलाई लगाना है पीछे वाले पल्ले में।
दोनों साइड से इतना ही सिलाई लगाइएगा। इसके बाद देखिए कपड़ा हमारा 1 ही मीटर था, तो हम अलग अलग करके कटिंग कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ कटिंग करेंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो देखिए नीचे से सबसे पहले आपको 1 इंच पर ना एक निशान लगाना है इस तरह। इसके बाद हुक और आई पट्टी के लिए 1/2 इंच मार्किंग करेंगे। अब पीछे वाले पल्ले को इसके बराबर से रखते हुए सेट करेंगे। हुक और आई पट्टी जो मार्किंग किए हैं उसको छोड़ते हुए रखेंगे और नीचे से जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके रखी है उसको भी छोड़ते हुए यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले को अच्छे से रख करके सेट करेंगे। इसके बाद आर्महोल की साइड देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे आगे वाले पल्ले में, और कमर की साइड से भी 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। नीचे तक मिला देंगे और उसके बाद आर्महोल जितना है बिल्कुल वैसे ही ड्राफ्टिंग करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम चेंजिंग करेंगे। वो क्या चेंजिंग करना है मैं आपको आगे क्लियर करूँगी। नेक की चौड़ाई आपकी सेम रहेगी और अब पीछे वाले पल्ले को अलग करेंगे। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला दिए हैं। मिलाने के बाद आर्महोल की गोलाई देने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स तैयार करेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हम फुल शोल्डर लेकर के बना रहे हैं। आर्महोल की साइड कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे तो आर्महोल की साइड से कपड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा। अब इस लाइन से देखिए बाहर 1.25 इंच लेंगे, यानी 1 इंच से 2 लाइन कम पर एक निशान लगाए हैं। तिरछा करके इसको इस तरह मिला देंगे। मिलाने के बाद 1/2 इंच गहराई देते हुए इस लाइन में आपको इस तरह टच करते हुए मिला देना है, जिससे आर्महोल की साइड से क्रीज नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम फुल शोल्डर लेकर के ब्लाउज तैयार कर रहे हैं तो आर्महोल की साइड झोल ना आए, इसलिए हम यहाँ पर हम इस तरह से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद आगे वाले गले की लंबाई रखेंगे 7.5 इंच। आप 8 इंच भी ले सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तिरछा करके देखिए इस तरह मिला दिए हैं। जितना पीछे वाले पल्ले में गले की चौड़ाई रखे हैं उतना ही आगे वाले पल्ले में भी रखे हैं 3.25 इंच। और अब देखिए 1/2 इंच गोलाई देते हुए इस तरह आपको यहाँ पर निशान लगाना है। इस तरीके से मार्किंग करने से भी नेक का शेप बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद इंची टेप को शोल्डर की साइड से रखते हुए 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से आगे की साइड 3.25 इंच लेंगे, यानी 4 इंच से 2 लाइन कम। अब जहाँ पर मैंने 3.25 इंच की निशान लगाई है वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाते जाएंगे। 1.5 इंच इधर से और 1.5 इंच इधर से, जैसे कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि 4 हमें डॉट पॉइंट की निशान लगानी है। 1.5 इंच की दूरी पर मैंने निशान को लगा दी है और इस तरह से आपको यहाँ पर मिला देना है। दोनों लाइन के बाहर से 2-2 पॉइंट की निशान लगा लेनी है सिलाई के लिए। और अब यहाँ पर नीचे की साइड से बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से बेल्ट की लंबाई रखेंगे 3 इंच और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बेल्ट का शेप देने के लिए आगे की साइड से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी 1 इंच से 2 लाइन कम, और इस तरह डॉट डॉट करके तिरछा में आपको गोलाई देते हुए मिला देना है। इस लाइन को नीचे की साइड से ले जाएंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच की प्लेट लगानी है, यानी कि 1.25 इंच दोनों साइड से लेंगे और तिरछा करके इस तरह मिला देंगे। इस तरह ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो कहीं से भी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। तो कितना यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखें मैं आपको आगे क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1.5 इंच हमारा किनारे की साइड से सिलाई मार्जिन है और बाकी जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यूज़ में ही है। तो देखिए यहाँ पर कमर का चौथा भाग लिए हैं 9 इंच और 1.5 इंच पीछे के प्लेट के लिए 10.5 इंच है एक्स्ट्रा यहाँ पर। और हुक और आई पट्टी को छोड़ते हुए मैंने सारे सिलाई मार्जिन को ऐड की हुई है। लंबाई भी देखिए पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले में 1 इंच एक्स्ट्रा है। आर्महोल की साइड से भी, यानी कि चेस्ट साइड से भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखी है। तो यहाँ पर जो भी हम मार्किंग किए हैं एकदम परफेक्ट मार्किंग है। आप इस तरह से ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं, कहीं से भी आपका कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। और जहाँ पर मैंने मार्किंग की है उसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सिर्फ यहाँ पर हम एक ही पल्ले कटिंग करके निकाले हैं, क्योंकि 1 ही मीटर हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो कपड़े को बचाते हुए यहाँ पर हम कट कर रहे हैं। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है लाइनिंग वाला तो अब दोनों साइड के पल्लों को एक साथ कटिंग कर सकते हैं।
बेल्ट की साइड से देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है हम ये कट करके निकाल दिए हैं। और यहाँ से देखिए लाइनिंग वाली फैब्रिक को जहाँ से हमारा बेल्ट निकलता है वहाँ से बेल्ट को निकाल लेंगे। अब दूसरा वाला पल्ला देखिए निकालना है, तो उसको जहाँ से भी हमारा कपड़ा सेट होता है वहाँ से सेट कर लेंगे। और जो दूसरा वाला आगे का पल्ला है उसको भी कटिंग करके निकाल लेना है। तो पहले इसी के ऊपर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद से हम इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपके साथ ये ब्लाउज़ की कटिंग शेयर की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत अधिक हिम्मत मिलती है इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ अपना सहयोग ज़रूर करें, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को भी हम एक की कटिंग कर रहे हैं, डबल में कटिंग नहीं कर रहे हैं। कपड़े को देखिए डबल में फोल्ड किए हैं और किनारे से कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का लंबाई लेंगे। तो स्लीव्स का लंबाई हमें रखना है 9.5 इंच। तो 1 इंच सिलाई मार्जिन को ऐड करते हुए 10.5 इंच पर मैंने निशान लगाई है और यहाँ से 3.5 इंच पर स्लीव्स को डाउन करेंगे। यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और इसके बाद अब पीछे वाले पल्ले को आपको लेना है, आर्महोल की गोलाई चेक करनी है। तो शोल्डर की साइड 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए इस तरह इंची टेप को गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 9.25 इंच। इस तरह तिरछा रख करके 9.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग है हमारा 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। इस तरह तिरछा करके यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे दोनों लाइन को। और स्लीव्स की गोलाई देने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर गोलाई देनी है। 1/2 इंच गहराई के देते हुए आगे वाला पल्ला कटिंग करेंगे और पीछे वाले पल्ले को 1/2 इंच ऊपर रखेंगे। स्लीव्स की भी हमारी कटिंग हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। एक ही स्लीव्स हमारा निकला हुआ है। अब जिधर से भी हमारा अस्तर वाला कपड़ा निकलता है उधर से रख करके आपको दूसरे स्लीव्स की भी कटिंग करनी है। पर साइज़ थोड़ा हैवी है इसलिए यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम बच रहा है, उसके लिए हम स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेंगे। जितना देखिए कपड़ा निकल रहा है उतना कटिंग कर लिए हैं और जो भी हमारा एक्स्ट्रा बाकी कपड़ा है उसको स्लीव्स के नीचे रखेंगे। और रखने के बाद से आपको यहाँ पर बराबर से मिलाते हुए रखना है। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को रखते हुए इस तरह से स्लीव्स को दूसरे वाले लेयर को रखेंगे और उसी शेप में स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। बाद में हम स्लीव्स को ज्वाइंट करके स्लीव्स का दूसरा वाला लाइनिंग भी रेडी कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा बच गया है बेल्ट। तो एक साइड का बेल्ट तो निकल चुका है और बचे हुए कपड़े से हम दूसरा वाला बेल्ट भी निकाल लेंगे। तो जिधर से भी आपका कपड़ा निकलता है आपको बेल्ट को इसके ऊपर से रखना है और उसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। दूसरा वाला भी बेल्ट निकल करके रेडी हो चुका है। मेन कपड़े को लेंगे और देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद से सबसे पहले यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बॉर्डर को आपस में मिलाते हुए रखना है। आगे और पीछे वाले लेयर को अच्छे से 2-2 पॉइंट साइड से कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हुए जो भी हमारा मेन कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे इस तरह। तो दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। साइड में रखेंगे और अब देखिए किनारे की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से सारे पल्ले की कटिंग करके आपको निकाल लेनी है। पर जब मेन कपड़े की कटिंग करते हैं तो कपड़े को आपको डबल में ही फोल्ड करके कटिंग करना है, क्योंकि कभी कभी प्रिंट हमारा दिया हुआ रहता है तो प्रिंट के हिसाब से आगे और पीछे का पल्ला ना एक बराबर से नहीं कटिंग होता है। तो जब भी आप मेन कपड़े की कटिंग करें तो कपड़े को डबल में फोल्ड करके दोनों साइड के लेयर को आपको एक साथ कट करके निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे पल्ले की कटिंग हो चुकी है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो अगले वीडियो में मैं आपको इसकी फुल स्टिचिंग शेयर कर दूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक